योगा सबके लिए में खुशामदीद। आज जो मौजू हमने आज के वीडियो के लिए चुना है वो है डायबिटीज़। साथियों, डायबिटीज़ एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि जिसके लिए कहा जाता है कि ये एक बर्फ़ की सिल की तरह होता है कि जिस तरह बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है, इसी तरह से एक इंसान जिसको डायबिटीज़ हो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता चला जाता है और कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मशक़ें बताने जाएंगे कि जिससे हम डायबिटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लेते हैं और उसको रिवर्स भी कर देते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज़ मौजूद हैं और जिनकी तादाद में मुस्तकिल हर साल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें पेनक्रियास अपना काम करना छोड़ देता है, या तो मुकम्मल तौर पे काम नहीं करता या बहुत स्लो काम करना शुरू कर देता है। डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुस्तकिल सुस्ती आती है, भूख नहीं लगती और इंसान का वज़न कम होता शुरू हो जाता है। आज आपको हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे कि जिसके ज़रिए से इस मर्ज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है और इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो आइए आज की एक्सरसाइज शुरू करें। साथियों, डायबिटीज़ का ताल्लुक़ लोअर पोर्शन से है। इस पोर्शन को अगर हमने जितना कंट्रोल कर लिया, समझिए उतना ही डायबिटीज़ का हमला कम हो सकता है। इस लोअर पोर्शन को कम करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं कि जिनको हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज में हम अपनी लोअर बॉडी को शेक करेंगे। देखिए, इस तरीके से ये बॉडी इस तरीके से बार बार शेक होगी। देख रहे हैं, ये शेक और फास्ट 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 फास्ट। आप देखेंगे कि इस तरह के करने से हमारी लोअर बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन सी पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारी पेनक्रियास एक्टिवेट होगा। अब उसके बाद हमारी ये दूसरी एक्सरसाइज है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। डायबिटीज़ की जो दूसरी मशक़ है वो कपालभाति कहलाती है। इस कपालभाति में हमें करना ये होता है कि सांस को लेना है और फोर्स से छोड़ना है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपके सामने जो मेरी उंगली है, ये एक हमारे पास एक कैंडल है। अब इस कैंडल को बुझाना है, तो अब हम सांस लेकर फोर्स से सांस को बाहर निकालेंगे और आप देखिए, जब ये फोर्स से सांस बाहर आती है तो ये पेट अंदर की तरफ जाता है। आइए देखिए, शुरू करते हैं। मैंने दोनों हाथ यहाँ रख लिए। अब देखिए, बगैर मैं कैंडल के ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हम 5 मिनट से शुरू करके इसको 10 मिनट तक ले जाते हैं और 10 मिनट के बाद जब ये पहुंच जाएगी तो हम देखेंगे कि ये डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल होती चली जाएगी। ये वेट लॉस की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, पूरी एक्सरसाइज में हमारा मकसद ये है कि जो लोअर पोर्शन है इसको हमें टाइट करना है, इसको हमें इसके फैट को यहाँ से डिज़ोल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास देखिए, एक ये जो मशक़ है इसको शुरू करते हैं। दोनों टांगों को हमने साइड में इस तरह से कर लिया और अब देखिए, मैंने अपने हाथों को
अब मैं चक्की की तरह से उसको आगे आऊँगा और पीछे ले जाऊँगा। देखिए रिवर्स। अब देखिए इस एक्सरसाइज को भी हमने 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना होगा। रोज़ाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे तो ये मश्क हम बढ़ा सकते हैं। आइए चौथे आसन की तरफ। देखिए इस आसन में एक पैर, सीधा पैर मेरा सीधा राइट हैंड वाला लेग सीधा रहेगा और ये पैर ऐसे मैं इसको लाके इस तरह रखूँगा। और अब मेरा ये वाला जो हाथ है वो ऐसे आएगा और यहाँ से देखिए कि मैंने प्रेस किया इसको। अब ये मुंह मेरा ये ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ। इस पोज के बाद अब मैं दूसरे पोज की तरफ आ रहा हूँ। पहले मेरा राइट लेग सीधा था, अब मेरा उल्टा लेग सीधा है। अब मैंने सीधे वाले पैर को इस तरह ला के रख लिया। अब ये हाथ मेरा ऐसे आएगा और ये मेरा चेहरा ऐसे जाएगा। इस पोज में कुछ देर रहने के बाद अब देखिए पेनक्रियास पे दबाव पड़ रहा है और मैं वापस अपने पोज में आ जाऊँगा। हमारा अगला आसन बटरफ्लाई का है। देखिए मैंने दोनों उसको जोड़कर मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं बटरफ्लाई कर रहा हूँ। ये बटरफ्लाई है, पहले स्लो और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको फास्ट करता चला गया। मेरी कमर सीधी है, मैंने इसको फास्ट कर लिया और फास्ट और फास्ट और फास्ट। ये एक्सरसाइज भी मैं तकरीबन 5 मिनट तक कर सकता हूँ। ठीक है, बटरफ्लाई भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और डायबिटीज़ की तो बहुत शानदार एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। ठीक है, मैंने ये मश्क भी ख़त्म की। ये पिजन पोज है। ये मेरा पाँव, उल्टा पाँव मैंने फोल्ड किया हुआ है और ये मेरा इस तरह से सीधा हुआ है। इस पोज में सबसे पहले देखिए मैंने सीधा हाथ उठाया तो यूँ ले गया। इस पोज में कुछ देर रहने के बाद मैं अपनी साइड को चेंज करूँगा। देखिए ये आगे आ गया। ये देखिए मैंने इसको आगे कर लिया। ये साइड मेरी ऐसे झुक गई। अब मैं उल्टा हाथ मेरा ऊपर आएगा। ये भी एक डायबिटीज़ की बहुत अच्छी मश्क है, इसको भी कीजिएगा। राइट, इसको भी 2-3 मिनट फिर 5 मिनट। इस एक्सरसाइज में भी देखिए हमने अपने आप को ऐसे कोबरा के पोज में आ गए हैं और हमारा जो लोअर पोर्शन है वो स्ट्रेच हो गया है और इस पोज में भी हम कई मिनट तक रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वापस अपने पोज पे आते हैं और नेक्स्ट आसन की तैयारी करते हैं। ये एक्सरसाइज भी देखिए डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेरे पीछे पिछले वाले दोनों लेग उठे हुए हैं, सीना आगे की तरफ।
इससे भी लोअर पोर्शन पे बहुत असर पड़ेगा और टाइट होगा लोअर पोर्शन। और इसमें रहने के बाद मैं वापस अपने उस पर आ जाता हूँ। ये हमारा आखिरी आसन है। ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, मैंने चिन को यहाँ लगाता हूँ, मेरी उल्टी टांग बिल्कुल सीधी है, ठीक है। इस पोर्शन के आने के बाद मैं यही अमल इस टांग से करूँगा। ये देखिए, ये मैंने इसको फोल्ड किया और ये देखिए, ये आ गया। इस करने के बाद मैंने दोनों को फोल्ड किया और ये देखिए, तो इस आखिरी आसन में आपने देखा कि पेट के पट्टों पे कितना जोर पड़ता है। अगर हम इन तमाम आसन्स को रोज़ाना करें तो हमें यकीन है कि कुछ दिनों बाद डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में आ जाएगी और हमें किसी ऐसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इंसुलिन वगैरह की, जिसकी वजह से हमारा जिस्म उसका आदी होता चला जाता है। हम इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो डायबिटीज़ है वो हमारे कंट्रोल में आएगी। रहा ग़िज़ा का सवाल, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी ज़िंदगी से कार्बोहाइड्रेट को ख़ारिज करें, यानी कि ये जो गेहूँ का आटा है इसमें ग्लूटीन शामिल है, इसे तकरीबन ख़त्म कर दें। इसके बजाय आप जौ का आटा, उसमें थोड़ा सा ये आटा मिला के भूसे के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी रोटी खाइए। चावल अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो 2-4 बार उसको धोने के बाद, उसकी पीच निकालने के बाद, उसका स्टार्च निकालने के बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके अलावा ये कि खाना जल्दी खा लिया करें, ख़ासकर शाम का खाना जल्दी खा के, ताकि आपको पूरा रात मिले आपके मैदे को आराम करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपने ग़िज़ा को कंट्रोल करेंगे। ऐसे फाइबरस फूड खाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, ताकि कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत ना हो और डायबिटीज़ भी मुकम्मल कंट्रोल हो जाए। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।